से सरकारी जॉब अच्छा होता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इसमें पेंशन वगैरह भी मिलती है और सैलरी और सुरक्षा का इसमें योगदान होता है सरकार। लेकिन आपको पता नहीं है कि पेंशन अब बंद कर दिया है सरकारी जॉब। बंद कर दिया है, फिर भी सरकार जिनके पास सर गवर्नमेंट जॉब होता है मतलब 8 घंटे तक ही काम करवाते हैं और ये अच्छा होता है। नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर मेडिकल में देख लीजिए तो उन लोग को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है और रोज़ाना नाइट ड्यूटी मॉर्निंग, नाइट ड्यूटी मॉर्निंग, इससे इंसान एग्जिस्ट हो जाता है। और प्राइवेट जॉब में देख लीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे नौकरी वाले होते हैं तो उनमें मैनेज कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी जॉब में वैसा नहीं किया जाता है। तो सरकारी जॉब के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर आपको सरकारी जॉब में रेलवे में किसी की नौकरी हो, चाहे किसी के मतलब उस विभाग में नौकरी हो, तो उसके लिए उसे प्राइवेट जॉब ऐसा जॉब है जो निजी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे में अगर आप मॉल में जॉब लेना चाहें सेल्समैन का, तो आप वहाँ पे जाइए, रिज्यूम दीजिए और आपको जॉब मिल सकता है आसानी से, जिसमें आप उतना ख़ासा सैलरी हो जाएगा जो आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो नहीं रहती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी रहती है। आप एक बार जॉब ले रहे हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे जॉब्स में क्वार्टर्स भी मिलते हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर ठीक। तो अब काफ़ी दिन गुजर चुका है आप लोगों का, तो मेरा एक फिर से क्वेश्चन है, हमेशा हर बैच में रहता है, तो आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ भी सीखा कि नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखे। यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे नहीं आए हुए थे, तो तब आप कैसे थे और यहाँ पर आने के बाद आप कैसे हुए, आपके अंदर क्या चेंजेस आए, ये चीज़ आपको एक दिन बताना होगा यहाँ पर आकर के, ठीक है ना। और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, या हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि जो हम लिख करके देंगे वही बोलना है। हम आज तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी लिख करके नहीं दिए हैं कि ये तुमको बोलना है। हम आज तक किसी को नहीं दिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि छोटा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम लोगों को जो है वो लिख करके कुछ देना पड़ा स्टूडेंट को बुलवाने के लिए। हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, वो स्टूडेंट अपने मन से, उनकी भावनाओं को मतलब हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं कैमरे में, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो KYP कर चुके हैं, यहाँ से सीख चुके हैं, गए हैं यहाँ सीख करके, उन्होंने अपना लास्ट डे मतलब जो पहले दिन का और आखिरी दिन तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक वीडियो में शेयर किया, उसको अपलोड करके मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं हम लोग। तो अगर आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग उसको देखिए, क्योंकि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हम आपकी वीडियोस को दिखा करके बच्चों को प्रेरित करें, ताकि वो भी इस कोर्स को करने से पहले ज़्यादा सोचे नहीं कि यहाँ इस कोर्स में जाएंगे तो क्या सीखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि KYP के लेकर जो मानसिकता है लोगों का, वो अभी तक ठीक से नहीं बदला है, और वो बदलेगा कब? वो आप लोगों से ही बदलेगा। जब तक आप जो है लोगों को जाकर के नहीं बताएंगे, या अपने फ्रेंड सर्किल में ही नहीं बताएंगे कि KYP कोर्स है क्या और ये कैसे काम करता है, तब तक लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं, हम किसी सेंटर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ये चीज़, किसी सेंटर का नाम हम नहीं लेंगे। बहुत सारे सेंटर वाले करते क्या है कि वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्लियर करवाते हैं और लैब कंप्लीट करवा देते हैं बस। मतलब किसी तरीके से बच्चा 60 दिन आ करके और वो अपना सेशन सिर्फ कंप्लीट कर ले, कंप्यूटर में कुछ सीखे नहीं सीखे कोई मतलब नहीं है उसको पैसे से मतलब है। आप जितना क्लास करेंगे उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। आप सीखें नहीं सीखें, कंप्यूटर सीखना है मतलब काम ऑफिस में करेंगे तभी जब आप कंप्यूटर सीखने आ जाएगा, आपको अच्छा चलाना आ जाएगा। तो कंप्यूटर सिखाएगा ही नहीं वो आपको, फिर आपको सॉफ्टवेयर सिखाएगा ही नहीं, लैंग्वेज स्किल सिखाएगा नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाएगा नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा नहीं, आपके एम के बारे में आपको बताएगा ही नहीं। मतलब कुल मिला के तो क्लास आपका चलेगा ही नहीं। बस आना है, सेशन कंप्लीट कर लेना है, आपको कंप्लीट हो जाएगा सेशन और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस उतना में ही आप सर्टिफिकेट लेकर के फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, मैंने दिस सेंटर से अपना KYP कंप्लीट कर लिया बस। बाकी जब आप रोजगार के लिए बाहर जाएंगे तो फिर अपने आप पर भी गुस्सा आएगा और उस सेंटर पर भी गुस्सा आएगा जिसपे आपने KYP कोर्स किया है। इस कोर्स का मेन पर्पस आपको रोजगार परक बनाना है, मतलब कि रोजगार के लिए तैयार करना है, ताकि आप कहीं भी मतलब जॉब के लिए जाए, क्योंकि जॉब रेडीनेस प्रोग्राम है। कहीं भी आप जॉब के लिए जाए तो वहां पर आपको काम करने आना चाहिए कम से कम। ऐसा ना हो कि आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपको काम करने ही नहीं आता है, क्या फायदा उस सर्टिफिकेट का, है ना। तो हम लोग मेन फोकस करते हैं कि स्टूडेंट सीख करके यहाँ से जाए,
यहाँ से जब सीख करके जाएगा तो उसको हमेशा हमेशा के लिए द विजन कंप्यूटर याद रहेगा। खैर, हमारा लेक्चर शुरू होता है तो बंद नहीं होता है जल्दी। ठीक है, आप लोगों को बुलाते हैं। अब 2 लोग आएंगे या सिंगल सिंगल ही करेंगे? कंपटीशन के बारे में कहते हैं ना कि 2 लोग कंपटीशन करेंगे, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। पहले कौन आना चाहेगा? अंशु प्रिया, सॉरी प्रियांशु प्रिया। प्रियांशु प्रिया है। इनके साथ कौन कंपटीशन करना चाहेगा? इनके साथ कंपटीशन आ जाइए, आ जाइए, दोनों आ जाइए। आप इसको बंद करके उस तरफ चले जाइए। आप इस तरफ रहिए, आप इस तरफ आ जाइए। तो ये दोनों जो है यहाँ पे कंपटीशन, मतलब आप पहले दोनों समझ लीजिए, ठीक है ना? झगड़ने की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिबेट में ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि एकदम ईगो पे आ जाता है, बात जो है ईगो पे आ जाता है और गुस्सा बहुत आ जाता है। तो गुस्सा नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट एक रोल प्ले करना है आपको, ठीक है ना? आप दोनों को भी कह रहे हैं, हम रोल प्ले करना है। हो सकता है बात इस हद तक आ जाए कि आपको बहस करना पड़े, क्योंकि डिबेट में बहस करना पड़ता है। तो लेवल क्रॉस नहीं करना है आपको, अपना लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। दूसरा क्या कह रहा है वो पहले सुनना है, गलत कह रहा है सही कह रहा है पहले सुनना है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो भी उनको समझाना है अच्छे से, न कि गुस्सा में या फिर अनाप शनाप दिस दैट कह करके समझाना है। सही चीजों को कह करके और आराम से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करें। आप प्राइवेट जॉब, आप हाँ, अब तो बस ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब पर ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले इसलिए करनी है प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, तो इन दोनों के बीच देखते हैं कंपटीशन कैसा होता है। इन दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। चलिए आप पहले फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अरे हो गया, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हेलो हाई से स्टार्ट करना है और बात स्टार्ट करना है अपने वो कंपटीशन से, ठीक है? चलिए पहले दोनों सामने खड़े हो जाइए। हाँ, अरे माइक तो दिया ही नहीं, माइक किसे होगा फिर? एक के पास बीच में रखिएगा। हेलो, माय नेम इज संदीप कुमार। हेलो, माय नेम इज प्रियांशु प्रिया। हाउ आर यू? शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करना है। मेरे हिसाब से सरकारी जॉब अच्छा होता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इसमें पेंशन वगैरह भी मिलती है और सैलरी और सुरक्षा का इसमें योगदान होता है सरकार। लेकिन आपको पता नहीं है कि पेंशन अब बंद कर दिया है सरकारी जॉब में। बंद कर दिया है, फिर भी सरकार जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होता है उनको कभी भी सैलरी कोई दिक्कत नहीं होती है और बिना किसी वजह के सरकार उसे नहीं निकालती है। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सरकारी जॉब में हर महीने मंथली नहीं मिलती है। इस बार डॉक्टर चाहे नर्स का देख लीजिए तो 3 महीना में एक, चौथा महीना में 2 महीना का सैलरी मिला। अभी सरकारी जॉब से ये बेनिफिट है कि सरकारी जॉब जो होता है जिससे उसमें अधिकतर लोग मतलब 8 घंटे तक ही काम करवाते हैं और ये अच्छा होता है। नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर मेडिकल में देख लीजिए तो उन लोग को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है और रोजाना नाइट ड्यूटी मॉर्निंग इससे इंसान एग्जिस्ट हो जाता है। और प्राइवेट जॉब में देख लीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे नौकरी वाले होते हैं तो उनमें मैनेज कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा नहीं किया जाता है। सरकारी जॉब में होता है जो आपको बिना किसी वजह से नहीं निकाला जाता है, और प्राइवेट जॉब में वो होता है जो अगर आप जो नौकरी दिया है उसकी मर्जी, आपको वो निकाल भी सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना। अगर प्राइवेट जॉब में आप परफॉर्मेंस अच्छा कीजिएगा तो क्यों निकाला जाए। अगर सरकारी जॉब में देख लीजिए तो किसी को लिखने भी नहीं आता, किसी को कुछ करने भी नहीं आता है, लेकिन उनमें सरकारी जॉब है तो वो निकाल नहीं सकते और उससे अच्छा जो कर रहा है वो आगे जा नहीं सकता। इसमें तो सरकार की गलती नहीं, सरकार तो सीधा सर्टिफिकेट देखती है और उसके हिसाब से अपना अपना पेंशन देती है। काम वो लोग नहीं करते हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है या फिर झूठा सर्टिफिकेट है। इसमें सरकार की एक गलती है बस कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो मेरे ख्याल से वो ही सिक्योर है, वही बेस्ट है। लेकिन आपको बिहार में चाहे भारत में रोजगारी का मुख्य कारण सरकारी जॉब ही है, क्योंकि सब सरकारी जॉब में ज़्यादा ही महत्व देते हैं। प्राइवेट जॉब मान लीजिए अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको कितने साल लग जाते हैं, लेकिन वही चीज़ आप प्राइवेट जॉब में भी ट्राई कीजिएगा तो आप स्टार्टिंग कितनी सैलरी जितना आप 5 साल में पढ़ने में कीजिएगा, सरकारी जॉब में आप उतना पैसा तुरंत कमा लीजिएगा। सरकारी जॉब
बोलिए 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 बोलिए, ठीक है आप। सरकारी जॉब में सब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दहेज ज़्यादा मिलता हो या फिर वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है। यही तो बात है। आप मान लीजिए कि अगर किसी का शादी हो रहा है तो प्राइवेट सरकारी जॉब को आप जिस तरह बोले कि दहेज, तो सरकारी जॉब को महत्व दिया जाता है। बिहार में दहेज प्रथा बंद है, लेकिन सरकारी जॉब इसलिए किया जाता है कि आप अनुसार जिस तरह बोले कि हमें पैसा दहेज मिलता है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि इसे अगर रोजगारी इतना उत्पन्न हो रही है तो प्राइवेट जॉब पे भी ध्यान देना चाहिए। अब इतना कह रहे कि रोजगारी सरकार, लेकिन रोजगारी का उत्पन्न महत्व कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम दूसरी चीज़ पे भी ध्यान देंगे तो रोजगारी इतनी होगी नहीं। सरकार तो ये चाहती है कि मतलब सब लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल से सरकारी जॉब ही अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से सरकारी जॉब ना चाहिए तो प्राइवेट जॉब। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर संदीप एंड प्रियंका। बहुत अच्छा, कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन दोनों का, समझ में आया? इसी तरीके से डिबेट का एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। इन दोनों के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग कीजिए। ठीक, अब दोनों बैठ जाइए। कितनी अच्छी बात है कि आप लोग कर पा रहे हैं, मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की, आप कर पा रहे हैं। और कोई नेक्स्ट दो कंटेस्टेंट आना चाहेगा? ट्राई करते हैं ना, होगा नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे फिर आराम से। ट्राई करते हैं ना, आ जाओ कोई आ जाओ भैया ज्योति, आइए ना, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। आ जाइए। अरे अपना पक्ष रखना है बस। एक आ जाइए, कोई श्वेता आइए आ जाइए, हिम्मत कीजिएगा आज, तभी आप एक दिन आप जो है अपना नाम कमाइएगा। तो हमारे बीच दो कंटेस्टेंट और है, एक है संदीप और एक है श्वेता, सॉरी गौतम। संदीप का नाम जल्दी याद हो जाके हो गया मुझे, इसीलिए इसका नाम बावन कर था। तो हमारे बीच है एक गौतम और एक है श्वेता। अब इन दोनों के बीच हम लोग डिबेट कंपटीशन देखने वाले हैं। आप दोनों खुद से तय कर लीजिएगा कौन सा लेना है पार्ट, या हम बता दें गवर्नमेंट जॉब। और आपको अब तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पहले डिसीजन कर लिया, ठीक है? तो इनका है कि इनको सरकारी जॉब के ऊपर बोलना है और इनको प्राइवेट जॉब पे बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले गौतम से ही। तो गौतम, आपका क्या राय है इसमें, बताइए। पहले तो आप दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस बताइए। हेलो, मेरा नाम गौतम कुमार है और आपका? श्वेता कुमारी। हेलो, मेरा नाम श्वेता कुमारी, ऐसे बोलना है ना? हेलो, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। ठीक, अब अपने जो ये दो चीज़ें इसके बारे में बताएं। हमारे हिसाब से तो सरकारी नौकरी बेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। और आपका क्या राय है? आपके हिसाब से तो प्राइवेट जॉब ही होगा ना दीदी? हमारे हिसाब से प्राइवेट जॉब अच्छा होता है। तो अगर आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब अच्छा है तो उसका रीज़न बताइए, आप इनसे पूछिए। आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब अच्छा है तो उसका मतलब रीज़न क्या है वो बताइए। हाँ चलिए, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब इसको सरकारी जॉब के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर आपको सरकारी जॉब में रेलवे में किसी की नौकरी हो, चाहे किसी के मतलब उस विभाग में नौकरी हो, तो उसके लिए उसे मतलब फ्री टिकट मतलब फ्री के कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मेडिकल लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आपको फ्री में इलाज किया जाता है। और बहुत सारे, और जैसे में आपको रिटायर होने के बाद पेंशन दिया जाता था, बट अभी ये सिस्टम नहीं है, अभी से हटा दिया गया। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब आप इनसे पूछिए। आप प्राइवेट जॉब का आपका क्या राय है, बताइए। आपका मतलब लाभ क्या है इसके, ये सब बताइए प्राइवेट जॉब का क्या बेनिफिट है? बोलिए, जो आप सोच रखते हैं। श्वेता तैयारी करके आई थी लेकिन यहाँ पे बोल नहीं पा रही है किसी वजह से, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, ये नर्वस हो रही है ज़्यादा, ठीक है ना? तो और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयार करके आएगा, ठीक है ना? और आपको और अच्छे से तैयार करके आना है। ये भी वैसे जो गौतम है इन्होंने अच्छा कहा, लेकिन इनका रिप्लाई नहीं मिल पाया इनसे, ठीक है ना? बट कोई बात नहीं है। हाँ, और बोलना है कुछ? ये तो कुछ नहीं बोल पाएगी। हाँ, आप कुछ बोलेंगे तभी तो ये बोल पाएगी, बोलेंगे ना? आपका क्या राय है इसको लेकर के? नहीं बोलना है, अकेले बोलना है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि हम अकेले बोलेंगे सर, ठीक है? तो चलिए ठीक है, इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, ठीक है?
तो अब बैठ जाइए। इनको अकेले में कुछ करना है तो ये बोलने दीजिए इनको, आइए। और सर जोर से बोलिएगा, आप डरना नहीं है, ठीक है ना? अब बिल्कुल नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। कल जैसे आप लोग निकल सरकारी नौकरी सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और प्राइवेट नौकरी किसी निजी संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। सरकारी आमतौर पर हमारे याद करके क्या लिखा हुआ इंटरनेट से याद किया हुआ तो याद नहीं होगा, वो वाला नहीं करना है। इंटरनेट से जो मिल गया उसी को रखेंगे, अपनी भाषाओं को उसमें घर लगाना है, क्योंकि अगर इंटरनेट की भाषा पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप अपने शब्दों को बोलेंगे ना तो ज्यादा कुछ बोल पाएंगे। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग जो देखते होंगे भाषण दे रहा है तो वो देखते होंगे कभी कभी नीचे देखता है फिर ऊपर देखता है, नीचे देखता है फिर ऊपर देखता है भाषण देने के टाइम। जैसे कल का भाषण आप लोगों ने देखा सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल का आपने भाषण सुना, देखा ना? क्या नहीं देखा? सुने थे। तो अगर उनने देखा होगा आपने तो ये पोडियम जैसा था, वहाँ माइक लगा हुआ था और वो बार बार नीचे देख रहे थे फिर ऊपर देख रहे थे, नीचे देख रहे थे फिर ऊपर देख रहे थे। आखिर वो क्या देख रहे थे? क्या वो देख करके बोल रहे थे? देख करके बोल रहे थे, लेकिन उसमें टॉपिक लिखे हुए थे। ऐसा नहीं कि पूरा भाषण वो लिखे हुए थे। जैसे किसी टॉपिक पे बोलना है तो मेन चीज क्या है, उसमें टॉपिक वाइज लिख लेना है। जैसे कि फर्स्ट में क्या है, मुझे बोलना है इस पर क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन में बोलना है, भारत की जनसंख्या में बोलना है मुझे। तो उसका मेन चीज ले लेना है कि भारत की जनसंख्या कहाँ से बढ़ रही है, मेन चीज जो है उसका एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक एक वर्ड को, एक लाइन को, कम से कम उस लाइन को जो है 3 से 4 लाइन अपना बना करके बोल दीजिए। फिर उसको दूसरे टॉपिक पे आए, जनसंख्या की बढ़ोतरी जो हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको लिख लिया। अब इस लाइन पे 4-5 लाइन बोल दीजिए अपने मन से। अगर वही चीज को आप इंटरनेट पे सर्च करके लिख लेंगे और उसको बोलिएगा तो 2 लाइन बोलिएगा और फिर नीचे देखिएगा, पता चलेगा कि लाइन ऊपर में थे और घूम के नीचे में आ गए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अपने शब्द बनाना सीखिए, तब होगा। हाँ, आप सोर्स ले सकते हैं कि इंटरनेट का सोर्स लेना है तो इसके लिए, किसके लिए? तो इसके नॉलेज के लिए, क्योंकि शब्द आपके पास नहीं है और शब्द आपको तभी मिलेगा जब आप किसी को सुनेंगे। सुनने का तो घर घर जाके सुन नहीं सकते ना, सबसे पूछ नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा सोर्स जो है इंटरनेट है आपका इसके लिए, ठीक है ना? तो आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। फिर भी इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, ठीक है ना? और अपने शब्दों को अपने शब्द में बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है? बैठ जाइए। 2 लोग कंपटीशन कीजिए, लेकिन 2 लोग, एक आलोक आ रहा है और कौन आ रहा है देखिए ना, इसका ये संदीप का और प्रियांशु प्रिया का। ये लोग और बोलते हैं, अगर हम नहीं रोकते तो और बोलते हैं ये लोग, लेकिन हम रोक दिए क्योंकि और लोगों को भी चांस देना है ना, और लोगों को भी बुलाना है। तो हम चाहते हैं कि संदीप और प्रियांशु प्रिया के जैसा हर स्टूडेंट यहाँ पे बन जाए, सब स्टूडेंट बन जाए। इनके साथ डिबेट करने के लिए कौन आना चाहेगा? इनके साथ डिबेट करने के लिए कोई आएगा या अभी भी डर लग रहा है? प्रियांशु प्रिया हर चीज में आ गए, वेरी गुड, ऐसा ही आपको होना चाहिए। कुछ हो नहीं हो करना है सर, मुझे होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही मनोबल हम चाहते हैं कि आप सभी में हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? क्लास में तो सेम पढ़ाया जा रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं है। अगर सफलता जो है किसी टीचर पर निर्भर करता तो क्लास का सारा स्टूडेंट सफल होता, लेकिन मेन तो आपका मेहनत है। इमरान, यस, मैं सेंटर में होता हूँ। इन दोनों से अभी पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनका नाम है चंदा और इनका नाम है प्रिया ज्योति। ये प्रियांशु की चक्कर में नाम कंफ्यूज है कई दिनों से, प्रियांशु, प्रिया, सुप्रिया, इससे पहले प्रिया, कितना नाम था ना, कंफ्यूज हो गए हम, इसलिए कंफ्यूजन होता है। बट कोई बात नहीं, ये क्लास में मनोरंजन का एक माध्यम है आप लोगों को हंसाने का। तो इन दोनों से आज हम लोग जो है कंपटीशन करवा रहे हैं, डिबेट कंपटीशन। आज दोनों में से आप लोग अपना अपना पक्ष ले लीजिएगा। गवर्नमेंट जो सरकारी जॉब यहाँ आपको दे, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आप दोनों लड़ लीजिए इसमें। मतलब आप सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग, ठीक है?
स्टार्ट करते हैं प्रिया ज्योति से। प्रिया ज्योति, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसे ही बोलिए, हम माइक के करीब हैं। मेरा नाम प्रिया ज्योति। वो लोग भी सुन पाए। माय नेम इज प्रिया ज्योति। फादर्स नेम नारदराम, मदर्स नेम गीता देवी। मैं केवाईसी करने आई हूँ। इनके बारे में ठीक है, आप बताइए। My name is Anna Kumari. My father's name Kamlesh. My mother's name Tulsi. मैं KIT करना नहीं, जब आप दो लोगों से बात कर रहे हो तो इस तरह का इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा, ठीक है ना, कि अपना पूरा डिटेल में पूरा बताने लगे सब कुछ, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब आप मिले किसी से तो कहना है हेलो माय नेम इज, कमर से दीजिए, और फिर आपको बताना है, मतलब उनसे पूछ लेना है, ठीक है ना, अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं बताना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब ये हो गया, अपना इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। चलिए पहले पूछिए। पहले इनसे पूछ ले, चलिए आप ही बता दीजिए। सरकारी जॉब वैसा जॉब है जिसके द्वारा किसी भी मुझे खुद नहीं सुनाई पड़ रहा, आपको क्या सुनाई पड़ेगा, मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूँ। बोलिए, ठीक से बोलिए। सरकारी जॉब वैसा जॉब जिसकी सरकार के इनकी द्वारा आंखों में देख के बात कर, ऊपर नीचे नहीं देखना है, इनकी आंखों में देख के बात करना है। क्या तुमसे बात नहीं, पहले आप कुछ बताइएगा तब इनसे आप पूछिएगा, हम तो नहीं पूछेंगे, आप पूछिएगा ना। सरकारी जॉब वैसा जॉब जिसके द्वारा सरकार के द्वारा किया जाता काम। अच्छा ठीक है, कम से कम मैनुअल तो पढ़ने दीजिए आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आप बताइए अब। प्राइवेट जॉब वैसा जॉब है जो निजी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। सरकारी जॉब के बारे में आपको बेस्ट कौन है, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है कि प्राइवेट जॉब बेस्ट है? आपको अपना पार्ट रखना है प्राइवेट जॉब का, और इनको रखना है गवर्नमेंट जॉब का, तो कौन सा बेस्ट है वो बताइए। प्राइवेट जॉब। तो कैसे बेस्ट है बताना होगा ना डिटेल में। जो पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार होते हैं, जो मतलब नौकरी नहीं मिल पाती है, वो अपना मतलब कोचिंग चला सकते हैं और निजी व्यक्ति का जाके काम कर सकते हैं, जैसे स्कूल आर में, प्राइवेट स्कूल आर में अपना कोचिंग चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सरकारी जॉब कर्मचारियों के लिए जैसे रेलवे का, UPS, रेलवे, PSU, शिक्षा अपने शब्दों में बोलिए ना, याद करके आया वो नहीं बोला, अपने शब्दों में बोलना है। सरकार जैसे इन्होंने बताया ना कि प्राइवेट जॉब बेस्ट है क्योंकि इनको जो है काम करने का मौका मिलता है कि कहीं भी जा करके वो प्राइवेट संस्था में काम कर सकते हैं, कोचिंग में काम कर सकते हैं, तो ये सब प्राइवेट जॉब। लेकिन अब आप बताइए कि गवर्नमेंट जॉब कैसे बेस्ट है, इसके बारे में। सरकार के द्वारा काम किया जाता है, जैसे वहाँ सरकार के द्वारा UPS का जॉब, और इसमें होता है जो अपना मन से मतलब अपना मन से काम किया करवाया जाता है, 10 से 12 घंटा जॉब करवाया जाता है। और प्राइवेट जॉब में सरकारी जॉब में तो नियम बनाया जाता है जो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है उसमें। इसमें कभी भी मतलब जैसे टीचर को मतलब ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए भाई। ठीक है, इन लोगों ने ट्राई किया, कम से कम ट्राई करने पे तो हो ही जाता है। और तन्नू और इमरान, अब दोनों हो जाएगा, आ जाइए, आइए तन्नू। हम लोगों के पास टाइम भी कम है, लेकिन हम लोग जो है अभी हम लोगों के पास जो है 2 कंटेस्टेंट और हैं, एक है इमरान आलम और एक है तनुश्री। अब इन दोनों से जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब का जो है फैक्टर क्या रहता है, कौन बेस्ट है, इन दोनों से पूछते हैं। आपका क्या टॉपिक रहेगा और आपका क्या टॉपिक रहेगा? मेरे लिए दोनों बेस्ट है। आपके लिए प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग इंट्रोड्यूस हो जाइए एक दूसरे से, ठीक है ना। पहले अपने बारे में बताइए। हेलो, माय नेम इज इमरान। माय नेम इज तनुश्री। तो हम आज प्राइवेट जॉब के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट जॉब बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे में अगर आप मॉल में जॉब लेना चाहें सेल्समैन का, तो आप वहाँ पे जाइए, रिज्यूम दीजिए और आपको जॉब मिल सकता है आसानी से, जिसमें आप उतना ज़्यादा सैलरी हो जाएगा जो आपको अपनी फैमिली को चला सकते हैं। और सरकारी जॉब और लेकिन प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो नहीं रहती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी रहती है। आप एक बार जॉब ले रहे हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं।
मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे जॉब्स में क्वार्टर्स भी मिलते हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर मिलते हैं, और आपके एजुकेशन भी कितने सारे प्रोवाइडेड रहते हैं, जॉब सिक्योरिटी रहती है, फैमिली की नीड्स के साथ साथ उससे बढ़ कर के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो सरकारी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल सकता जितना आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में बताए हैं, तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको। अगर प्राइवेट जॉब में आप जिस तरह किसी भी लेवल पे आप जाना चाहें तो आपको उतना तैयारी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे में आपको सुपरवाइज़र का जॉब चाहिए या मैनेजर का जॉब चाहिए या किसी भी संस्था में आपको पढ़ाना हो जॉब चाहिए, तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अब लाइफ में कुछ चाहिए, मतलब कुछ बेटर करना पड़ता है, तो स्किल को और अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई लिखाई को सबको यूज़ करके अगर आपको कुछ स्टेबिलिटी मिल रहा है लाइफ में। प्राइवेट जॉब में तो कोई स्टेबल नहीं आएगा, आप किसी के अंडर में काम करो, उसको पसंद नहीं आए, वो आपको एक दिन के अंदर आपको निकाल सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे दूसरा जॉब ढूंढे। बट गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ होता नहीं है, आपके पास एक पूरा स्टेबिलिटी रहता है। ओके, बट हम समझ सकते हैं ये बात को। बट अगर हम किसी भी, जैसे में हमको यूपीएससी निकालना है, मान लीजिए उसमें ज़रूर है कि 3 से 4 साल 5 साल हमको उसमें टाइम देना होगा। तो प्राइवेट जॉब में ये होगा कि हम प्राइवेट जॉब करते हुए घर पे कुछ स्किल लेते हुए हम उतना पैसा 5 साल में मैनेज कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब वाला हो, बट उसके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब तो फिक्स रहता है। अब वो यूपीएससी 5 साल कर रहा है, भले ही वो पार्ट टाइम जॉब में प्राइवेट जॉब कर रहा है, बट उसका मेन मोटिव रहता है कि हाँ क्लियर हो जाए और कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सब एक्टिव रहते हैं, बट उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट ये नहीं है कि आपको तैयारी उसी हिसाब से करना होगा जो जिस हिसाब से मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उससे नहीं हो पाता है। और गवर्नमेंट जॉब का अगर वो रेशियो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा मिडिल क्लास वाले ही वो करते हैं। हायर वाले अपना बिजनेस अपना खोल लेते हैं, लोअर वाले तो इधर उधर में रह जाते हैं। तो मिडिल क्लास लोग ये थे जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को कंज्यूम कर रखे हैं अभी। तो बिजनेस, ये प्राइवेट जॉब में ये होता है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हुए जहां आपकी वहां सैलरी जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से तो आप घर चला ही सकते हैं। प्राइवेट जॉब में ये भी होता है कि अपने हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर आपको छुट्टी लेना है वहाँ से तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सरकारी में ये होता है कि आपको अप्लीकेशन देना होगा, उस माध्यम से आपको 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद उधर से रिप्लाई आता है, तब आपको छुट्टी मिलेगा। प्राइवेट में भी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलता, आपको 10 बार अपने मैनेजर के आगे कुछ करना पड़ता है। और गवर्नमेंट जॉब में आपके पास सीएल रहता है और उसके थ्रू आप सीएल लगा करके छुट्टी भी ले सकते हैं, जिसका आपका सैलरी भी नहीं कटता है। प्राइवेट जॉब में आप 2 दिन का छुट्टी ले रहे हैं तो 2 दिन का आपका सैलरी काट लेता है। नहीं, अभी उस हिसाब से नहीं दिया जाता है कि आप अगर छुट्टी ले रहे हैं तो आपको सैलरी कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैं भी जॉब कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जब छुट्टी लेना चाहता था 2 दिन 3 दिन का, तो मुझे बड़ी आसानी से छुट्टी दे दिया जाता था और कोई ऐसा सैलरी वैलरी काटने वाला कोई सिस्टम नहीं था। मंथली बेसिस पे करते होगे, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब होते हैं वो डेली वेजेस की बेसिस पे होते हैं। मंथली तुम्हारा फिक्स रहता है कि तुमको 15-20 हज़ार रुपये मिलेगा, बट उसके हिसाब से तुम्हारा रहता है कि तुम्हारा पर दिन का 300 से 400 रुपये है। तुम छुट्टी ले रहे हो, तुम्हारे काम में कुछ है तो वो सैलरी कट हो ही जाता है उसमें। ओके, हम मानते हैं इस बात को, बट सरकारी जॉब में ये होता है कि आपकी मंथली हर महीने मंथली नहीं आएगा। जिस हिसाब से आपको 2 से 4 महीने बाद मंथली आएगा, तो उस हिसाब से आपको पैसा उसी हिसाब में मैनेज खर्च हो जाता है। और प्राइवेट जॉब में ये होता है कि मंथली पैसा आता है आपके, तो उस हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। सरकारी में से महीने के नहीं आता है पैसा, 2 से 4 महीने के बाद ही पैसा आता है, तो उतना ही खर्चा मैनेज उतना ही हो जाता है। बहुत सारे स्कूल्स है जिसमें टीचर्स पढ़ाते रहते हैं और 3-4 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलता है, और चौथे महीने कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ा नहीं रहे, ये नहीं रहे, आधा सैलरी दे करके उनको निकाल दिया जाता है। फिर उनको फिर दूसरे स्कूल्स में जा करके अपना वो ढूंढना पड़ता है। तो उस बेसिस में तो चलो 3-4 महीने बाद, लेकिन इतना तो कंफर्म रहता है ना कि हाँ इतना जितना सैलरी वो आएगा ही गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, इस बात को मानते हैं, बट वही होता है ना कि आप सैलरी के भरोसे आप बैठे रह गए और आपको सैलरी आया कि नहीं आया, या इंतज़ार में ही रह जाइएगा। पता चला कि आप सैलरी के भरोसे बैठे, आप जॉब भी अलग तैयारी करने में आप जुड़ गए, तो उसमें भी आपको कुछ महीना देना पड़ेगा तैयारी में कि हमको सरकारी जॉब चाहिए। आप सैलरी का भी इंतजार करें कि मुझे अभी तक सैलरी नहीं है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सैलरी नहीं मिला तो आप अप्लीकेशन दे के कि FIR करवा के आप सैलरी ले भी सकते हैं। सरकारी में ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ प्राइवेट्स में नहीं होता है कि आप जा रहे हो, आप कितना भी मैनेजर को कहेगा उसको जब मन होगा वो तभी सैलरी देगा। तो कितना भी प्राइवेट जॉब हो, हमारी सोसाइटी एक गवर्नमेंट जॉब को एक अलग ही वो पोजीशन दे रखी है। तुम किसी के सामने बोलो ना कि हम ये गवर्नमेंट जॉब सरकारी में ये है वो, बस उसी में तुम्हारा एक स्टेबिलिटी, एक अलग ही तुम्हारा वैल्यू रहता है सोसाइटी में। अगर हम जिस हिसाब से कांस्टेबल की हम सरकारी में नौकरी मतलब जॉब लगा हमें, तो उससे ज़्यादा 25 से 30 हज़ार मेरा सैलरी रहेगा। तो उसमें कांस्टेबल की मतलब निकालने के लिए हमें कुछ साल देना पड़ता है। आप सरकारी में, प्राइवेट में ये होगा कि अगर आप सेफ्टी मेजरमेंट कर रहे हैं
अगर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं प्राइवेट जॉब से आप 60-70 हज़ार रुपया मंथली आप निकाल सकते हो उसमें, और सरकारी में ऑलरेडी आपको 3 से 4 महीने बाद पैसा भी आएगा उस महीने का, और उसके लिए तैयारी भी आपको दूर तक जाना पड़ेगा। तो मैं कांस्टेबल की जॉब को एक इंजीनियरिंग की जॉब से कंपेयर कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग की प्राइवेट जॉब को इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करके देखो। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, वो जो NH वगैरह में जो बनता है उसमें उन लोग का सैलरी देखो लाख से ऊपर रहता है, और उसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं सेम फील्ड रहता है, सेम चीज़ रहता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, उनका सैलरी 30 से 40 हज़ार रहता है। नहीं तो आप जिस हिसाब से भी बताएं तो आप घूस वाला बात किए थे, तो हम उसमें बता दें इंजीनियरिंग भी जो करते हैं वो भी लोग जो लेबर जो खटाते हैं, जैसे में एक इंजीनियर 100 लेबर या 200 लेबर जैसे खटाता है, उस माध्यम से वो लेबर बढ़ा भी सकता है। अगर वहाँ पे 1 लाख रुपया आ रहा है तो 5 लाख रुपया उधर से ले भी सकता है, जो कांस्टेबल उतना नहीं निकाल पाए। सब काम करवाते हैं लेबर। तो वही हम बोल रहे हैं कि तुम एक इंजीनियर को इंजीनियर की जॉब से कंपेयर करो ना, तुम जिसको कांस्टेबल क्यों ला रहे हो? कांस्टेबल को एक कांस्टेबल की जॉब से कंपेयर करो। मैं इसलिए लाया क्योंकि कांस्टेबल सरकारी में आपके माध्यम से हम बताएं और इंजीनियर प्राइवेट के माध्यम से हम आपको बताएं, इसीलिए सरकारी इंजीनियर्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि रोड्स वगैरह में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, उनकी सैलरीज में, उनकी जॉब स्टेबिलिटी में, और उसी सेक्टर में जो उनसे जस्ट एक पोस्ट नीचे रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, उनकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। तो ये सही है, हम मानते हैं इस बात को, बट तैयारी के लिए आपको सरकारी जॉब लेने के लिए आपको आगे तक तैयारी करना पड़ेगा, जो 2 साल 3 साल लग जाएगा आपको। प्राइवेट जॉब में लेने के लिए आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, और उस माध्यम से आप कुछ काम भी करके फैमिली को चला सकते हैं। अगर सरकारी जॉब में आप कर रहे हैं तो सरकारी उस पर ही फोकस करना होगा जो सरकारी जॉब आपको मिल सके। उसमें भी तो हर जगह जाना पड़ता है, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है, हर जॉब्स में ऐसा रहता है। आप उसके लिए कैपेबल हो तभी आपको वहाँ भेजा जाता है, ऐसे ही नहीं डाला जाता है। तो हम मानते हैं इस बात को, बस उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा जी। अगर सरकारी आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होगा आपको कि ये जाति की प्रॉब्लम है, ये मार्कशीट में नाम गलत है, फलाना ठिकाना, बहुत ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसमें स्टेबिलिटी भी चाहते हो, पैसा भी चाहते हो, प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना, तो चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दिया भाई। ओके, कैसा लगा आप लोगों को इसका? इन दोनों का सुना तो शायद नहीं सुना बराबर, क्योंकि इन लोगों का साउंड जो है हम सुन पा रहे थे। आप इसे वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। तो इन दोनों का काफी अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था। अगर हम नहीं रोकते तो ये लोग और बोलते, ठीक है ना? जिस तरीके से संदीप और प्रियांशु प्रिया बोली थी, हम 2-4 लोगों को देख रहे हैं बहुत एक्टिव है, लेकिन और लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इन 4-5 लोगों से देख करके सीखें, और काफी हद पहले से लेकर के और अभी तक काफी बदलाव आया आपके अंदर। जैसे कि आप दोनों के बीच में देख रहे हैं, जैसे कि इमरान और तन्नू के बीच में आपने देखा ये काफी अच्छा कन्वर्सेशन कर रहे थे और काफी पॉजिटिव वे में लेके चल रहे थे। हाँ, बीच में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इन लोगों ने मैनेज किया अच्छे से और अच्छे से बोल रहे थे। यही तो है बोलना, यही तो है कपल पद्धति की स्पीकिंग करना, ठीक है ना? तो इनके लिए लास्ट टाइम बहुत अच्छे से इन्होंने किया, इसलिए क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार। ठीक है, थैंक यू, जा सकते हैं। हाँ, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आएंगे और अच्छे से। आपको बता दीजिए दोनों में से कौन बेस्ट है। देखिए, बेस्ट जो है ना वो दोनों हिसाब से बेस्ट है। एक जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना, वो स्टेबिलिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी होता है इसमें। हालांकि लोगों का अपना अपना मान्यता हो सकता है, अपना अपना सोच हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो सिक्योर होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी होती है। और उसमें क्या होता है, फिक्स सैलरी के साथ साथ उसमें आता है एक दिन का रूटीन बंद जाता है। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब भी अच्छा चीज है। अगर कोई बड़ी कंपनी मिल गई, कॉर्पोरेट जॉब मिल गई, तो गवर्नमेंट जॉब में आप जितना 1 साल में कमाएंगे उतना आप 2 से 3 महीने में कमा के बैठ जाएंगे। तो दोनों ही चीज बेस्ट है। अब डिसाइड ये करना है कि कंपनी आपको कौन सा ले। हाँ, सरकारी जॉब में जॉब लगने पर रिस्क नहीं लिया, लेकिन प्राइवेट जॉब में रिस्क लेके ही आगे बढ़ेगा। अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। क्योंकि होता है ना, देखते होंगे कि किसी की सैलरी कम है, किसी का सैलरी ज्यादा है। जैसे आप इसी का देख रहे थे, गूगल का देख लीजिए, सुंदर के जो ये CEO है, उसका इतना सैलरी है 1 महीने के सैलरी से वो किसी गांव को आराम से खिला सकता है। प्राइवेट कंपनी है ना? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है लोग, स्थायिता के लिए क्या किया जाता है कि आपको एक बार जॉब हो गया तो चाहे कोरोना आए, बारिश आए या कोई भी महाकाल काल आ जाए, सैलरी आपको हर महीने मिल जाएगा। देखा ना आपने कि कोरोना काल में ही आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट टीचर जो थे, प्राइवेट जो थे वो लोग अपना अपना घर में बंद हो गए,
लेकिन प्राइवेट टीचर के लोग क्या हुआ, उनका सैलरी बंद हुआ? कोरोना काल में घर बैठ करके उनको सैलरी मिला ना। तो सरकारी चीज भी अपने जगह पे अच्छा पोजीशन है। और सब लोग, एक चीज तनु ने अच्छा कहा कि जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर रहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाता, है ना, जरूर करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि फेसबुक का ऑनर जो है, फेसबुक का सीईओ या गूगल का सीईओ, वो लोग नहीं चाहेगा क्योंकि उसको इतना सैलरी मिल रहा है, तो उस पोस्ट पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो सबके मन में सपना होता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन बेस्ट है, डिवाइड तो आप लोगों को करना था, ठीक है ना। बस हमने दोनों का पक्ष रखा, बाकी अच्छा लगा। नेक्स्ट का टॉपिक क्या रहेगा आप लोगों का? आप लोग पहले सजेस्ट कीजिए, पहले उसके बाद हम बोलेंगे। दो लोगों के बीच का फिर से कंपटीशन रहेगा, तो कोई दो टॉपिक आप लोग बताइए। नहीं, ये कोई टॉपिक नहीं होगा। इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट वैसे भी है, इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट वैसे भी है। आप लोगों का कुछ, किसी का कुछ टॉपिक है सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोग? तन्नू आप बताइए, नेक्स्ट डिबेट कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए? आप लोग भी सोचिए। सर इंटरनेट हमारे लिए मतलब लाभकारी होता है। मतलब कुल मिला के कहें तो मतलब ओल्ड लाइफ और न्यू लाइफ, मतलब ऑनलाइन नहीं, ये नहीं बन पाएगा। क्या बन सकता है टॉपिक, क्या बन सकता है आप लोग सोचिए। हमको इंटरनेट वाला है, इंटरनेट से क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नुकसान। आप लोगों का दिमाग नहीं चलता है क्या? समोसा खाइएगा तब चलेगा, कहता है ना मोटू, कहता है ना खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती है। वही हाल, वही आप लोगों को 2 4 5 लोगों के अलावा क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को मन नहीं करता है सब चीज करने का? तो क्यों नहीं आते हैं आप लोग? कौन सा? हाँ, मतलब प्लास्टिक, उनका कहना है कि प्लास्टिक का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, उनका एक टॉपिक है और प्लास्टिक वाला इंटरनेट। तो दोनों मैच कैसे करेगा, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा? इंटरनेट हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्यों नुकसान है, क्या नुकसान? हाँ ठीक है, एक टॉपिक इनका समथिंग का भी ठीक लग रहा है। इंटरनेट क्यों जरूरी है, मतलब इंटरनेट का कितना यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और इंटरनेट का यूज नहीं करना चाहिए, या उससे क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर क्या है, तो इंटरनेट टॉपिक पे आपको सोच करके आना है, मतलब उसका बेनिफिट एंड उसका नुकसान, दोनों चीज डिबेट ये करना है कि इंटरनेट कितना फायदेमंद है हमारे लिए और कितना नुकसानदेह। इतना तो समझ, आप दोनों को, आप लोगों को दोनों पक्ष से याद करके आना है, दोनों पक्ष पे रिसर्च करके आना है, दोनों साइड पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डिबेट ये तय रहा कि नेक्स्ट डिबेट जो रहने वाला है, इंटरनेट हमारे जीवन में कितना नुकसानदेह है और कितना फायदेमंद, ठीक है। तो कल मिले हम आपसे फिर डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग जा सकते हैं।